वार्ड नंबर द्वितीय विद्यावती द्वितीय में, जहां मेरे साथ पार्षद कौशल जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक उन्होंने क्या क्या विकास कार्य को अंजाम दिए हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। अभी तक आपने क्या क्या कार्य किए हैं? मैं 5 वर्ष के अगर कार्य गिनाने बैठूंगा तो लगभग मेरे वार्ड में मैंने अभी पत्र हाल ही छपवाया है 186 कार्य मेरे वार्ड के अंतर्गत हुए, छोटे बड़े सभी मिला के। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी मेयर मैम का जो पहला दिन था वो इसी वार्ड से, और अपनी जो सोसाइटी है जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से जो गरीबों के लिए जहाँ पर है, वहाँ पर प्रथम दिन उन्होंने झाड़ू लगाकर मेरे साथ शुभारंभ किया था। और 5 साल में तमाम इस तरह की योजनाएं नगर निगम के क्षेत्र में आई, जिसको लोगों में बताते हुए और लोगों ने जिनको महसूस किया कि नगर निगम भी कोई ऐसी व्यवस्था है जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। चाहे कूड़ों को लेके हो, घर से कूड़ा उठाने को लेके हो, चाहे साफ सफाई को लेके हो, चाहे आप पार्कों को सौंदर्यीकरण को लेके हो, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ तक कि हेल्थ एटीएम भी लगाने का काम नगर निगम के द्वारा हुआ, जहाँ पे स्वास्थ्य की जांच के लिए। तो अनेकों ऐसे कार्य हैं, आप जो भी काम देखना चाहें उस हिसाब से आपको बताऊँ। राजनीति की शुरुआत आपकी कब से हुई है? मेरी राजनीति की तो शुरुआत नहीं कर सकता हूँ, अभी तक मैं राजनीति की शुरुआत नहीं कर सका हूँ, लेकिन सामाजिक सरोकारों से मेरा जरा नाता रहा है। मेरा जब मैं लखनऊ मेरा आगमन हुआ तो सर्वप्रथम जिस व्यवस्थाओं से मैं था, तो मुझको लगा कि मुझे समाज सेवा में राजनीति में जब तक कदम नहीं रखूंगा तब तक सही ढंग से मुझको पावर जनरेट नहीं होगी और उस पावर का सदुपयोग समाज सेवा के लिए नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने राजनीति में अप्रोच किया, और जब मैं अपने तमाम पूर्व में हमारे भाजपा विधायक रहे, उनके साथ रहा, सांसद जी के साथ रहा, अपने हमारी जो आज मेयर मैम सरिता जी हैं, हमारे आदरणीय से स्वर्गीय सतीश भाटिया जी, में उनके साथ भी काम किया। तो इनसे सबसे सीखने के बाद जब मुझे पहली बार 2017 में माननीय जी के नेतृत्व में मौका मिला, तो मैंने शौक, जैसे एक होता है कि अंदर से लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने वो किया। और मुझे बड़े बताते हुए गर्व से कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि लखनऊ के 110 वार्ड में अगर गिने चुने उंगलियों में 2-3 वार्डों में नाम अगर आएगा, चाहे कोई एजेंसी चाहे कोई कंपनी अगर जांच भी कर लेगी, तो मेरा वार्ड का नाम आएगा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इस वार्ड के लोगों ने मुझे जो स्नेह दिया उसकी वजह से मैं कार्यकारी मेंबर रहा, वर्तमान में मैं नेता भी हूँ, और इसी के साथ मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा रखा, और मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का वीआईपी मूवमेंट का प्रभारी भी हूँ, संगठन का भी काम देख रहा हूँ। इन 5 सालों में सबसे ज्यादा दिक्कतों का आपका क्या सामना करना पड़ा? दिक्कतों का सामना तो सिर्फ नगर निगम में एक ही चीज का होता है कि लोगों की आदत बदलने का। क्योंकि हम लोग सोचते थे कि पार्क है, कूड़ा घर बने, उनको ठीक किया जाए। अब ठीक किया जाए तो उनको ठीक कैसे रखा जाए? तो मैंने ऐसे लोगों को सोसाइटियाँ उनकी बनाई, समितियाँ बनवाई, पार्कों की समितियाँ बनाई, उससे जुड़ा बैठकें की। उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत आई। दूसरी दिक्कत थोड़ी महसूस हुई कि जैसे नगर निगम के पास उतने फंड्स नहीं होते हैं। हमारी मेयर मैम या हम लोगों ने जो भी नगर निगम के द्वारा टैक्सेशन से, आम जनता के टैक्सेशन से जो पैसा आता है, उससे जो काम करा सकते थे वो काम कराए। लेकिन जो एक फंड की कमी कहीं ना कहीं खलती है कि जैसे हम कहीं कुछ कराना भी चाहते हैं तो उसके लिए शासन जाना पड़ता है। शासन की एक लंबी प्रक्रिया है जहाँ पर हम लोग का प्रभाव इतना नहीं है, लेकिन हम लोग अपने अब ऊर्जावान हमारे क्षेत्र के विधायक हमारे डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी मिले हैं, उन्होंने तमाम तरह के हम लोगों से मांगे हैं जलभराव समस्याओं लेके। तो अब मुझे लगता है कि अब हमको शासन स्तर से भी बहुत अच्छी मदद मिलेगी और अच्छे काम होंगे क्षेत्र में। अगर आप पार्षद चुने जाते हैं दोबारा, तो कोई रूपरेखा आपने तैयार की है कि सबसे पहला काम हम लोग करेंगे? देखिए, 5 साल मैंने एक ढांचा को बना के खड़ा किया अपने वार्ड को मॉडल के रूप में लाने के लिए, लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि हमारे वार्ड में बड़ी समस्याएं प्रमुख हैं। जैसे हमारे वार्ड में जो नाले हैं जिसको वाटर लॉगिंग ना हो, उसके लिए उन नालों का सीसी नाला होना, कवर्ड नाला होना, जिससे कूड़ा लोग न डाल सके, ऐसे नालों को सुधारीकरण की बात है। दूसरा, हमारी डामरीकरण सड़कों पर इंटरलॉकिंग, साइड पट्टी इंटरलॉकिंग का काम कराना। तीसरा, हमारे जो बड़े बड़े ग्रीन बेल्ट हैं जो एनडीए के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मैंने कई बार प्रयास किया कि वह हम नगर निगम को हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं इन्होंने ये एनडीए ने, क्योंकि इन लोगों का आपस में कोई ना कोई एनडीए बोर्ड की बैठक से होना। तो ये जो ग्रीन बेल्ट है
इसमें असामाजिक तत्व हो जाते हैं, जानवर रहते हैं, तो ये पार्कों की तरह डेवलप किए जाए, इसमें जंगली पेड़ की जगह ऑक्सीजन वाले पेड़ अच्छी जगह रहे और यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट तक का माहौल है। ये 2 बड़े काम हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा काम इस क्षेत्र में ये है कि यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर जो हमारा जैसे लोक बंधु हॉस्पिटल है, लेकिन उससे कनेक्ट कुछ ऐसे बाढ़ में अस्पताल हो जाए, जैसे भी एपी हेल्थ लगा है, कि वहाँ पर रूटीन में जो लोग आना चाहें अपनी छोटी मोटी बीमारियों के लिए, तो वहाँ कोई ना कोई डॉक्टर, जैसे एक मोहल्ले में जैसे आदमी अपने डॉक्टर के पास जाता है, उस तरीके से सरकारी डॉक्टर भी बैठे। ये हम लोग प्राथमिकताओं में जो हम पूरा करना चाहेंगे। महिलाओं के लिए कुछ खास करना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए वजह से ही मैं बताता हूँ कि जैसे पार्कों की बात जब आती है, मेरे यहाँ पार्क, जब मैं पास में बना 2 पार्क थे जो ठीक थे, 40 पार्क हैं। पार्कों को मैं इसलिए कहता हूँ, सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि बड़े घरों के सामने पार्क तो ठीक होते हैं, लेकिन जहाँ पर निम्न क्लास के लोग या मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ पर पार्कों का हालत ठीक नहीं थी। मैंने उनको ठीक कराया। सबसे ज़्यादा जरूरत यदि किसी को है पार्कों की, तो ऐसे जगह पे है जहाँ पर बच्चे पार्कों में खेल सकें, छोटे छोटे, क्योंकि उनके घर इतने बड़े नहीं होते हैं। और दूसरा, छोटे घरों में लोग रहने वाले, जिन माताएं बहनें हमारी, उनके पास इतना समय नहीं होता किसी घर में जाके बिना बुलाए बैठे जाके, तो ऐसे लोग, महिलाएं और बच्चे पार्कों में कम से कम अपना समय बिताएं। आसपास की और महिलाएं आ जाती हैं, तो 1 घंटे 8 घंटे उनका अपने एक दूसरे सुख दुख बांट लेती हैं, तो उस पार्कों की वजह से ही होता है। इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा, मैं जो काम करने वाले लोग हैं उनसे न करके उन पर ज़्यादा बुजुर्ग और महिलाएं, क्योंकि बुजुर्गों की भी स्थिति यही रहती है कि बुजुर्ग घर में अकेला रह जाता है और वह किसी से संपर्क में नहीं रहता है। तो जब संपर्क में न रहने के कारण कभी कभी एकाकीपन महसूस करता है। ऐसे लोगों के यहाँ पार्क अगर ठीक रहते तो शाम को घूमते टहलते हैं और मैं उनका सौंदर्यीकरण में लगाऊँ। इसके अलावा महिलाओं के लिए हम लोगों ने जगह जगह इस तरह के स्थान चिन्हित किए हैं पुलिस मॉनिटरिंग के लिए, कि अगर सुबह शाम टहलने जाए तो ऐसे अगर पिकेट टाइप के वो रहे, जिससे कि शौचालय की व्यवस्था हमारी नगर निगम के द्वारा हम लोगों चिन्हित की, या 3 टॉयलेट ग्रुप बनाने का काम किया गया, जहाँ पर महिलाओं को ध्यान में रखे किया गया। ऐसी तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो महिलाओं को, और हम तो ये कहेंगे कि पहली महापौर महिला होने के नाते सबसे ज़्यादा अगर इस बार नगर निगम में ध्यान दिया गया तो महिलाओं के हक के लिए। तो हमारे साथ कौशल जी थे, इन्होंने काफी काम किए हैं 5 सालों में, महिलाओं के लिए काफी सोच अच्छा रखते हैं और इन्होंने पार्क वगैरह बनाए हैं, सौंदर्यीकरण करवाए हैं, नालियों की सफाई वगैरह करवाई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे भी पार्षद चुने जाते हैं कि वीडियो शर्मा के साथ मैं तोनिका दास, आई न्यूज़।